देखिए, इजराइल और अमेरिका ने खामेनेई को मारने के बाद भी ईरान पर हमला जारी रखा है। अब क्योंकि एक तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा है और दूसरा उससे पुरानी ये जो शासन व्यवस्था है उसके जरिए फिर से एक बार अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। अब इसी पर इजराइल ने एक बार फिर से सुप्रीम लीडर को मारने का फरमान जारी कर दिया है। ये बात ईरान भी अच्छी तरह से जानता है और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी। तभी तो एक तरफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक चल रही थी तो दूसरी ओर इजराइल इस बैठक के संभावित स्थानों पर लगातार हमले कर रहा था। इजराइल ने तो उस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया जहां से ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना जाना था। ईरान के कौम शहर में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को हवाई हमले में तहस नहस कर दिया गया। ये बात ईरान भी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए किसी गुप्त स्थान पर असेंबली के लीडर जुटे और मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। जिसके बाद इजराइल ने नए लीडर के नाम का फरमान भी जारी कर दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सख्त चेतावनी दी। कद्स ने लिखा, सुप्रीम लीडर के लिए चुना गया व्यक्ति खत्म होने का टारगेट होगा। ईरानी आतंकी शासन द्वारा इजराइल को खत्म करने, यूनाइटेड स्टेट्स और आजाद दुनिया को धमकी देने और ईरानी लोगों को दबाने की योजना को जारी रखने और लीड करने के लिए नियुक्त किया गया हर लीडर खत्म होने का टारगेट होगा। हालांकि मुज्तबा के नाम पर ईरानी शासन संस्थाओं में मतभेद है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि असेंबली ने IRGC के दबाव में ये फैसला लिया है। तो वहीं अब ईरान में नए सुप्रीम लीडर के नाम को लेकर बगावत भी हो गई है। हालांकि देखिए, IRGC के दबाव में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन खबर तो ये भी है कि मौजूदा 3 सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व परिषद मुज्तबा को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में था ही नहीं। हालांकि दूसरी ओर ईरानी जो मीडिया है उसके रिपोर्ट्स के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि इसे खारिज कर दिया है। उधर मुज्तबा सुप्रीम लीडर बने हैं या नहीं, इसको लेकर अब सवाल है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच किसी एक जगह पर काउंसिल के सभी 88 सदस्यों का जुटना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। संभावित बैठक को लेकर इजराइल लगातार हमले भी कर रहा है। ऐसे में काउंसिल की वर्चुअल बैठक बुलाई गई, जिसमें अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया लीडर चुन लिया गया। लेकिन खबर है कि मोज्तबा के नाम पर अंतरिम नेतृत्व परिषद ही तैयार नहीं था। अयातुल्ला अली रेजा अराफी, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी, ये तीनों ही मुज्तबा के नाम पर सहमत नहीं थे। यानी सुप्रीम लीडर के चयन के साथ ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे। दरअसल 56 साल के मुज्तबा खामेनेई लंबे समय से सियासी पर्दे के पीछे सक्रिय थे। वे एक मिड रैंक के धार्मिक नेता है, लेकिन उनके असली ताकत रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बेसिज फोर्स से गहरे रिश्ते हैं। एक बड़ी वजह ये भी है कि जब 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद राजशाही खत्म हुई, उत्तराधिकारी में वंशवाद को गैर इस्लामी माना गया। इसलिए कई और धार्मिक नेता भी मुज्तबा के खिलाफ थे, लेकिन IRGC के दबाव के आगे कोई खुलकर सामने नहीं आया। दरअसल मुज्तबा ईरान के प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षण केंद्र कुम सेमिनरी में मौलवी होने से पहले IRGC में काम कर चुके हैं। उनकी शादी ईरान के पूर्व संसद अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गुलाम अली हदाद आदिल की बेटी जरा हदाद आदिल से हुई है, यानी राजनीतिक पकड़ भी है। लेकिन मुज्तबा पर 2005 और 2009 के राष्ट्रपति चुनावों में अहमदीनेजाद के लिए धांधली करने का आरोप लगा था। उस चुनाव के बाद जब जनता सड़क पर उतरी तो मुज्तबा ने प्रदर्शनकारियों का दमन करने में भी भूमिका निभाई। यही वजह है कि नेतृत्व परिषद किसी बेदाग छवि और अविवादित चेहरे के पक्ष में था और शायद अब यही बगावत इजराइल को मुज्तबा तक पहुंचाने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। और आइए इस वक्त इस महायुद्ध से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। युद्ध पर बोले हैं अमेरिकी हाउस के स्पीकर, ट्रंप की शक्ति को सीमित करना खतरनाक है। युद्ध शक्तियों को सीमित करना बेहद खतरनाक है, ये उनकी तरफ से बयान यहाँ पर दिया गया है। आने वाले समय के लिए यानी कि भविष्य की संभावनाओं को लेकर ये चेतावनी जारी कर दी है। युद्ध पर अमेरिकी हाउस स्पीकर का ये बेहद महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। अब ईरान में हमले से पहले ट्रंप ने जो कुछ भी सोचा था वैसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान के लड़ाके जिस बहादुरी से अमेरिका और इजराइल के हमलों का अब जवाब दे रहे हैं, उसने ट्रंप को प्लान बी पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर तो ये भी है कि ट्रंप कुर्दों को ईरान के खिलाफ सक्रिय करना चाहते हैं ताकि ईरान में गृह युद्ध छिड़ जाए और उनका काम आसान हो जाए। क्योंकि ट्रंप हर हाल में ईरान युद्ध जीतना चाहते हैं, लेकिन ईरान के लड़ाके पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहे हैं। यही कारण है कि ट्रंप और नेतन्याहू को प्लान बी पर विचार करना पड़ रहा है। सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA कुर्द बलों को हथियार देकर ईरान में बगावत भड़काने की साजिश रच रहा है। इसका मकसद ईरान में जन विद्रोह को हवा देना है ताकि ईरान की मौजूदा सत्ता पर दबाव बढ़ाया जा सके और गृह युद्ध की स्थिति में ईरान को हराना आसान हो सकता है।
ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई IRGC कुर्द के ठिकानों पर हमला कर रही है। इन हमलों के बाद तनाव और बढ़ गया है। सैन्य गतिविधियां तेज होने से हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। अमेरिका का मानना है कि कुर्द बल ईरानी सुरक्षा एजेंसियों को उलझाकर बड़े शहरों में आम लोगों को विरोध के लिए उकसा सकते हैं और अमेरिका के इस प्लान में इजराइल बड़ी भूमिका निभा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो कुर्द है वो आखिर है कौन, जिसको लेकर अमेरिका ने इतना बड़ा प्लान इस वक्त तैयार कर लिया है। देखिए, कुर्द दुनिया का सबसे बड़ा जातीय समूह है और इनका अपना कोई स्वतंत्र देश तो होता नहीं है, लेकिन तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया और आर्मेनिया में इनका निवास बताया जाता है। और ये भी आप जानिए कि 2.5 से लेकर 3 करोड़ के आसपास कुर्द की आबादी है। अमेरिका के साथ साथ कुर्द बलों का पुराना संबंध बताया जाता है। ISIS के खिलाफ अभियान में मदद करने का भी इनका नाम इसमें बीच में आता रहा है और इसीलिए माना जा रहा है कि यही वो कुर्द के लड़ाके हैं जिनको लेकर अमेरिका और इजराइल कई मोर्चों पर इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ईरान के उन इलाकों में कैसे हमले तेज कर दिए गए हैं जहां कुर्द लड़ाकों का प्रभाव है। इनकी कोशिश दरअसल ये है कि कुर्द आर्म्ड फोर्स ईरानी सुरक्षा बलों को इस वक्त घेर ले और इसी से बड़े शहरों में बिना हथियार वाले ईरानियों के लिए बाहर निकलना यहां से आसान हो जाएगा और ईरान में आसानी से गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। कुर्द आबादी वाले सीमावर्ती इलाके से आई इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि इजराइल की सेना सीमा चौकियों, अड्डे और पुलिस स्टेशन पर हवाई हमले कर रही है। देखिए बम गिरने के बाद कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। ये वो इलाके हैं जहाँ कुर्द मजबूत है, लेकिन IRGC की मौजूदगी के कारण ये सिर नहीं उठा पाते। ईरान के इराक से सटे कुर्दिस्तान के बाने शहर में इजराइल की सेना ने हमला किया। बताया जा रहा है कि इस हमले में IRGC का अड्डा मिट्टी में मिल गया। ईरान में जहां कुर्द लड़ाकों की मौजूदगी है वहां हमले तेज करने का मकसद साफ है। कुर्द आर्म्ड फोर्स ईरानी सुरक्षा बलों को घेर ले, कुर्द इन इलाकों में गड़बड़ी फैलाए, युद्ध से IRGC का ध्यान भटकाए, कुर्द ईरान के कुछ हिस्से कब्जा कर ले, इलाका इजराइल के लिए बफर जोन बन जाए। मतलब साफ है, इस युद्ध को अमेरिका और इजराइल हर हाल में जीतना चाह रहे हैं और इसके लिए जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं।